नमस्कार साथियों, स्वागत है आपको खबर दुनिया के एक और नए एपिसोड में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ईरान में अमेरिका का F-15 फाइटर जेट मार गिराया गया था। यह फाइटर जेट ईरान के क्षेत्र में बमबारी करने गया था। इस फाइटर जेट के क्रैश होते ही दोनों पायलट इजेक्ट करके ईरान में ही गिर गए थे। ईरान में गिरे इन पायलट्स को ढूंढने के लिए पिछले 2 दिनों से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए गए थे। अमेरिका ने अपने सैकड़ों सैनिकों को इस क्षेत्र में दोनों पायलट्स को रेस्क्यू करने के लिए तत्काल प्रभाव से भेज दिया था। साथियों, अमेरिका ने अपने इन पायलट्स को बचाने के लिए जिस लेवल तक का प्रयास किया वह किसी फिल्म से कम नहीं था। अब खबर यह है कि अमेरिका अपने दोनों पायलट्स को बचाने में कामयाब हो गया है। पिछले 2 दिनों से लगातार अमेरिकी वायुसेना और रेस्क्यू टीम के कई विमान, हेलीकॉप्टर्स ईरान में गिरे अपने फौजियों की तलाश कर रहे थे। आखिरकार अमेरिका को इस खतरनाक और जोखिम भरे ऑपरेशन में कामयाबी मिली, जिसकी जानकारी आज सुबह अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पूरी दुनिया को सूचित करते हुए बताया कि पिछले कुछ घंटों में अमेरिका की सेना ने हमारे एक सम्मानित कर्नल और क्रू मेंबर अधिकारी को बचाने के लिए अमेरिकी इतिहास के सबसे साहसिक सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशनों में से एक को अंजाम दिया है। मुझे यह बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि अब वह पूरी तरह सुरक्षित है। यह बहादुर योद्धा ईरान के खतरनाक पहाड़ों में दुश्मन के इलाके के भीतर था, जहां हमारे दुश्मन उसका पीछा कर रहे थे। हर घंटे उसके करीब पहुंचते जा रहे थे, लेकिन वह कभी सच में अकेला नहीं था, क्योंकि उसके कमांडर इन चीफ, रक्षा मंत्री, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन और साथी सैनिक 24 घंटे उसकी लोकेशन पर नजर रखे हुए थे। उसकी रेस्क्यू योजना पर लगातार काम कर रहे थे। मेरे निर्देश पर अमेरिकी सेना ने उसे वापस लाने के लिए दुनिया के सबसे घातक हथियारों से लैस दर्जनों विमान भेजे। उसे कुछ चोटें आई है, लेकिन वह पूरी तरह ठीक हो जाएगा। यह चमत्कारी सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन कल एक और बहादुर पायलट के सफल रेस्क्यू के अलावा है, जिसकी हमने पुष्टि नहीं की थी, क्योंकि हम अपने दूसरे रेस्क्यू ऑपरेशन को खतरे में नहीं डालना चाहते थे। सैन्य इतिहास में यह पहली बार है कि 2 अमेरिकी पायलटों को दुश्मन के इलाके के भीतर अलग अलग जगहों से सफलतापूर्वक बचाया गया है। हम कभी भी किसी अमेरिकी सैनिक को पीछे नहीं छोड़ेंगे, ऐसा ट्रंप ने कहा है। जहां एक और ईरान लगातार इस प्रयास में था कि हम अमेरिका को इन पायलट को नहीं ले जाने देंगे। लगातार ईरान के सैनिक इन पायलट को ईरान के जंगलों में ढूंढ रहे थे। वहीं अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने ईरान में फेक खबर फैलाई कि उन पायलट्स को ढूंढ लिया गया है, ताकि जो ईरानी सेना उन्हें ढूंढने जा रही थी वह उन्हें ना ढूंढ पाए। लेकिन ईरान की सेना भी रेस्क्यू करने आए अमेरिकी हेलीकॉप्टर को लगातार निशाना बना रही। आपके क्या विचार है, कमेंट्स में जरूर लिखना। वहीं दूसरी तरफ ट्रंप के 48 घंटे कल शाम पूरे होने जा रहे हैं। ईरान पर 6 अप्रैल तक का जो उन्होंने बातचीत का अल्टीमेटम दिया था, ईरान भी धमकी दे रहा है कि तैयार रहो, हमारे पास भी सरप्राइज है। अब देखते हैं आगे क्या होगा। बाकी साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।